देखो 7.10 एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे और 7.10 एक्सरसाइज में भी कुछ नया नहीं है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं हम 7.10 एक्सरसाइज में। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो अगला अपना क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो वाला करिए, और अगर नहीं किया है ये वाला क्वेश्चन तो जिस बच्चे ने नहीं किया वो क्वेश्चन इसे लेकर स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करना है आपको अभी, ओके। और मैं भी कर रहा हूँ, दोनों जने साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है? क्वेश्चन है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन है 7.10 का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन में, एक बार देख लेते हैं, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ओके। तो क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि कौन से मेथड से होना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या लगेगा इसमें, कैसे लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड? नीचे वाली संख्या जो दे रखी है डिनोमिनेटर, देखो ये वाली संख्या, इसको आप पुट करिए। आप लिखिए पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। आपने पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dt ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, कांस्टेंट है भाई। और dt ओवर 2, ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू में dx, यानी कि आपने क्या किया, 2 को डिवाइड में लिख दिया और dx को ऊपर लेके चले गए, है ना, ये फॉर्म बन गई। अब आप गौर से देखेंगे x इंटू dx और x इंटू dx आप रिप्लेस कर सकते हैं ना, यहाँ पर x इंटू dx की जगह पर रिप्लेस कर देंगे क्या? dt ओवर 2, ये मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया, यहाँ पर लिखा dt ओवर 2, इंटू का निशान लगाया, और नीचे जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर क्या वैल्यू लिखी जाएगी? t, तो नीचे ही आएगा t, ऊपर कुछ नहीं है तो आपको 1 लिखना होगा। अब यहां तक आपने एडजस्ट कर लिया, ये तो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी सीखा है। अब चलते हैं हम लिमिट के पास। तो ये लोअर लिमिट है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, नीचे लिखी हुई वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं। ये वैल्यू जो है ये x की वैल्यू है, यानी x की जगह पर आपको 0 रखना होता था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि अब की बार हमारे पास फंक्शन t की फॉर्म में है, रेस्पेक्ट भी t की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है आपके सामने, जो x की वैल्यू दे रखी है, ये उठा के यहां रख देंगे, यानी आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी 0 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1। लोअर लिमिट देखो कैसे चेंज हो गई, 0 का बन गया अब हमारे पास क्या? 1, ओके। उसके बाद अपर लिमिट क्या दे रखी है आपको? अपर लिमिट 1 दे रखी है, तो यहाँ पर x की जगह पर फिर से आप क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 होता है, तो फाइनली अपर वैल्यू कितनी हो गई? 2। यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम। अगर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट चेंज करना आना चाहिए। आप में से अगर किसी बच्चे को अभी भी ये नहीं आ रहा है ये, तो मेरे को अभी बता दे, तो मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूँ कि भाई कैसे हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। अगर ये आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, अंदर बचा 1 से 2 1/t इंटू में dt, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऐसा कैसे आएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है। अपर वैल्यू क्या है? 2, लोअर वैल्यू क्या है? 1। वापस वैल्यू रिप्लेस नहीं करी जाएगी, t की जगह पर ही रखा जाएगा। t की जगह पर पहले हम लिखेंगे log 2 यानी अपर वैल्यू माइनस का फिर log 1 लोअर वैल्यू, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। log 2 हमारा फाइनल आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओ। कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो आपका बर्डन फिनिश खत्म हो जाएगा, है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कॉपी पे अभी लिखते जाओगे। जो बच्चा अभी नहीं लिखेगा स्क्रीनशॉट ले लेगा, या फिर जैसे भी आप थोड़ा सहूलियत लेने की कोशिश करोगे बाद में लिख लेंगे, तो वो बच्चे का बाद कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, cos की पावर 5 देन 5 देन d5, ये आपको दे रखा है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी ज्यादातर चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको यहीं मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन में।
cos की पावर 5 फाई दे रखा है। इंपॉर्टेंट थिंग, हम सोचे कैसे कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। देखो अंदर वाली संख्या रूट को तोड़कर बाहर नहीं आ सकती, बिल्कुल क्लियर है, रूट से बाहर निकालने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, बाहर वाली संख्या को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते किसी भी चीज को। यानी कि रूट के अंदर जब भी कोई संख्या लिखी हो तो जनरली हमारा एक ही परसेप्शन होता है कि हम उसी को टी मान लेते हैं। तो फिलहाल साइन इनवर्स फाई को हमें टी मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का ये मेथड, हमें टी मानना पड़ेगा साइन फाई को, सॉरी, है ना, साइन फाई। साइन फाई को हमने टी मान लिया, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कॉस फाई आएगा, दैट इज डी टी ओवर डी फाई is equal to cos phi. Okay, then dt is equal to cos phi into d phi. यहां तक की वैल्यू हम पहुंच चुके हैं, यहां तक की वैल्यू हमारी आ चुकी है cos phi d phi, और यहां लिखा है cos की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन में मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि sin phi इंटू में cos की पावर 4 phi इंटू में cos phi। बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, cos की पावर 5 को यानी इसको cos की पावर 4 इंटू कॉस लिखा। ऐसा ही क्यों लिखा, cos की पावर 4 इंटू कॉस ही क्यों लिखा, ये बात सबको समझ में आ गई? कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए। यहां पर आगे आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये cos फाई की जगह पर वैल्यू रख देनी है, साइन फाई की जगह, सॉरी, और cos फाई इंटू डी फाई की वैल्यू रख देनी है। लेकिन यहाँ पर ये तो अभी बचता है ना cos की पावर 4 फाई, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन फाई, एंड देन उसके बाद लिखेंगे cos की पावर 2 फाई का होल स्क्वायर। देखो ये सारे काम जो हमारे होते जा रहे हैं, जब होते जा रहे हैं जब आपके पास क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। cos की पावर 2 फाई का भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन फाई, एंड देन यहां पर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू में कॉस फाई इंटू में डी फाई। देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद आप गौर से देखना, साइन फाई दिख रहा है, साइन फाई दिख रहा है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसके बाद यहां क्या दिख रहा है आपको, कॉस फाई दिख रहा है। इतना समझ में आता है आपको? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं यहां तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, रूट के अंदर लिखना है टी, यहाँ पर टी लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, 1 माइनस लिखना है टी का स्क्वायर, उसके बाद इसका भी स्क्वायर, और यहाँ पर इस जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी। ये कैसे रिप्लेस किया, ये आपके सामने है, टी की वैल्यू ये रही और डी टी की वैल्यू ये रही, कॉस फाई इंटू डी फाई। अब यहाँ पर वैल्यूज लिमिट की भी चेंज होगी, तो लोअर लिमिट क्या दे रखी है आपको, 0। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, t बराबर कितना था, t बराबर था साइन फाई। आपने क्या रखना है, फाई की जगह पर यहाँ पर 0 लिखना है। अगर आप फाई की जगह पर 0 लिखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यानी t की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लोअर वैल्यू जो होगी वो 0 बनेगी। अपर वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कहाँ रखना है, यहाँ पर फाई की जगह पर आपको रखना है पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर अपर वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि 1 कैसे आया और पाई बाई 2 कैसे आया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे इसे सॉल्व करते जाओ। अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई इसकी, और इसको सॉल्व करना है, 0 to 1 रूट ऑफ टी ब्रैकेट ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर इंटू में डी टी, देन 0 to 1 इस रूट टी को लिख सकते हैं हम टी की पावर 1/2 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस का 2 टी की पावर 2 इंटू टी टी। इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। 0 to 1 टी की पावर 1 और टी की पावर 1/2 और 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 आएगा, प्लस
फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 4 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/2 माइनस 2 टी की पावर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। ये है आपकी फाइनल सिचुएशन जिसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, टी की पावर ऊपर एक पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 में एक ऐड कर देंगे, 1/2 में नीचे भी एक ऐड कर देंगे, नीचे यहाँ पर 9/2 में भी 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 9/2 में 1 ऐड करेंगे। उसके बाद माइनस का 2 टी की पावर 5/2 में भी 1 ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 5/2 में 1 ऐड करेंगे। देन ये है आपके पास 1, ये है आपके पास 0। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसे। t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगी, ये 3/2। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 2/3 कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ मैं 2/3। ऐसे ही प्लस t की पावर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 11/2, नीचे भी 11/2 आएगा और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर रहा हूँ तो 2/11 हो जाएगा, 2/11। देन माइनस 2, उसके बाद t की पावर कितनी है, ये हो जाएगा 7/2 और इनटू में 2/7। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। अब आप क्या करेंगे, आप जहां जहां पर भी t है, देखो कितनी जगह पर, 1 2 3, इन तीनों जगह पर पहले 1 लिखेंगे, हर जगह इन तीनों जगह पर क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है तीनों जगह पर। तो 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2/3, 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11, 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7। 4 क्यों लिखा है पता लग गया होगा आपको, 2 to the 4। देन 1 की पावर 7/2। ओके, माइनस का साइन, फिर जहां जहां पर मैंने t हाईलाइट कर रखा है वहां पर क्या लिखना है, 0, यहाँ पर और यहाँ पर, तीनों जगह पर क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। तो लिखेंगे 2/3 और 0 की पावर 3/2, देन प्लस 2/11 और 0 की पावर 11/2 एंड देन माइनस 4/7, 0 की पावर 7/2। बट ये आगे वाली संख्या तो 0 ही बननी है और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है, तो आंसर आया 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसका एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आ जाएगा एलसीएम, 7 या 21 मल्टीप्लाई बाय 11 ऐसी कुछ हो जाएगा ना, 7 या 21 मल्टीप्लाई बाय 11। जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 7.10। बताइए बताइए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, नीचे तो आ जाएगा 231, यहाँ तो लिख देता हूँ 231, 231। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 11 की गुणा कराएंगे, 14 इंटू 11, 11 चौक 44, 4, 11 कब 11 और 4 15, 154 प्लस 7 या 21 दूनी 42 प्लस 4 तिया 12, 12 कम 12 और 1 13। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 तो 4 और 4 8, ऐसे बनेगा, कुछ गड़बड़ हो गई ना, नहीं माइनस है, ये बीच में माइनस है, ठीक है। तो माइनस है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9, 1 माइनस 1 32। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा इसका, घटाएंगे 6 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 4, 9 में से 3 को 6, ये आंसर है। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या ये आंसर सही है, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुई है तो उसे बताइए मुझे कि कौन क्या गलती हुई है, ठीक है। ओके यही है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1, 0 to 1 और यहां पर दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा है, कौन सी एक्सरसाइज में देखा है, कौन बताएगा मुझे, कौन सी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पहले आपने देखा है, था तो कोई नहीं बताएगा। चलो एनसीईआरटी जो है ना आपके पास, उसका आप पेज नंबर 328
328 निकाल लीजिए। पेज नंबर 328, एक्सरसाइज थी 7.6। सब जने अपनी अपनी एनसीईआरटी देख लें। और क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूं वो है आपके पास 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्या आपको दिखा पेज नंबर 328 पे? ये 22 क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ फर्क दिखा? कोई फर्क नहीं था ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आप ये क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, जिसने वहां क्वेश्चन कर रखा है उसे ये भी हो जाएगा। करना क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। एक तरीका तो ये है, जब आपने चैप्टर सेकंड अगर पढ़ा है, चैप्टर सेकंड, तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस साल चैप्टर सेकंड में से ये वाले फॉर्मूले आपने पढ़े ही नहीं है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था ना, जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था, जून में ही पढ़ लिए थे, उन्हें फॉर्मूला पता होगा। जिसने नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी में जाके देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, एक 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में, एक tan इनवर्स में। तो डायरेक्ट आप इसकी जगह पर ये यूज कर सकते हो और बाय पार्ट लगा सकते हो इस पूरे की जगह पर रख के। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, बाय पार्ट लगाओ। tan इनवर्स पे कैसे लगाते हैं आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका जो मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाने वाला हूं वो ये है, आप पुट करिए x इज इक्वल टू tan थीटा, आप इसका डिफरेंशिएशन कराइए, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। नाउ आप इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, आप साइन इनवर्स लिखेंगे, ये लिखा साइन इनवर्स, और आप लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू आपके सामने है। dx की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ आपके सामने लोअर लिमिट 0 दे रखी है, x की जगह पर 0 वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 है तो यहां रखेंगे ना, देखो 0 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0 होता है। थीटा की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि 0 रखने पर 0 आया। अपर वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप यहां पर दोबारा से 1 रखेंगे, देखो x की जगह पर, तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? tan इनवर्स 1 ये होता है पाई बाई 4, 45 डिग्री, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। नाउ ये फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला तो आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th क्लास में था, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री वाले में तो कंफ्यूजन होगी ही आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं करें। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनवर्स से ये साइन इनवर्स से और ये साइन कैंसिल हो गया। वैसे कैंसिल होता नहीं है, लेकिन चलो मैं बच्चों को सिखाने के लिए कैंसिल करके दिखा रहा हूं। वैसे होता नहीं है, ये डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी जाती है। ये कैंसिल करके आप नहीं दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा, बट कर भी देंगे तो कोई आपके मार्क्स तो नहीं काटने वाला है इस बात पे कि आपने कट का निशान क्यों लगाया, है ना। 2 थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नाउ आप यहां से बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग बाय पार्ट, बाय यूजिंग बाय पार्ट। और बाय पार्ट इंटीग्रेशन क्या कहता है? बाय पार्ट इंटीग्रेशन में आइलेट का इस्तेमाल होता है। आइलेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है? अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री। ये पहला फंक्शन, ये सेकंड। तो अलजेब्रा आपके सामने थीटा है और ट्रिग्नोमेट्री आपके सामने sec स्क्वायर थीटा है। तो बाय पार्ट याद करिए। अब यहां से बाय पार्ट क्या लगता है? फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया है ना, फर्स्ट फंक्शन कॉपी, फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, माइनस का निशान लगाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी 2 थीटा को करेंगे हम डिफरेंशिएट, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 इंटू, फिर सेकंड फंक्शन यानी कि sec स्क्वायर थीटा का करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो हो जाएगा tan थीटा इंटू में डी थीटा। ओके, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है लिमिट की, वो वैसे के वैसे बाहर लिख देते हैं। वैसे तो हम अलग भी लिख सकते थे, इसे बाहर लिख दिया।
ठीक है ना। तो पहला कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ये होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan थीटा 2 tan थीटा ही होता है। tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log मोड ऑफ cos थीटा, लेकिन cos लगेगा तो माइनस भी लगता है, तो माइनस आगे जाके प्लस बन जाएगा। चलो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, π/4 to 0। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक स्टेप बचा लेता हूँ और ये लिख देता हूँ प्लस। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को थीटा की वैल्यू 3 जगह दिख रही है, 1 2 3। इस तीनों जगह पर पहले मुझे क्या रखना है, पहले मुझे π/4 रखना है, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर 0 रखना है। चलो रखते हैं, 2 × π/4 tan π/4 प्लस 2 log mod of cos π/4 एंड देन माइनस का 0 रखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 × 0 tan 0 प्लस 2 log, फिर उसके बाद मोड cos 0। देखते हैं कि करके वैल्यू, यहाँ 2 × π/4 तो π/2 होता है, इंटू में tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस का 2 log, और उसके बाद cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस का 0 साथ किसी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस जाके माइनस हो जाएगा। 2 log cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 cos 0 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। log 1 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, सिंपल वैल्यूज है। यहाँ आ जाएगा π/2 इसकी वैल्यू। देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो, ये आपके सामने जो संख्या है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बाहर माइनस हो जाएगा। क्या कर दीजिए आप, रेसिप्रोकल। क्या करा मैंने, log m/n बराबर होता है माइनस log n/m, यानी कि अगर अंदर वाली संख्या, ये वाली संख्या को रेसिप्रोकल करोगे तो बाहर ये वाले जो है निशान माइनस का हो गया, है ना, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ओके, आगे तो ये 0 ही होने वाला है, ये भी 0 है और ये भी 0 ही होने वाला है ना। फिलहाल π/2 माइनस का 2 log, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2। log की यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगी, log m की पावर n, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, हर बार यूज होती है। क्या हो जाएगा, n log m। तो ये आ गया आपके पास π/2 माइनस का 2 × 1/2 log 2, और इससे कैंसिल हो गया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। एक बार मैच करके देख लो कि क्या हमारी कैलकुलेशन सही है। अगर हमारी सारी कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा, और अगर जरा सी भी गड़बड़ी करी है तो ये आंसर हमारा मैच नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन फिर से आपके पास यही है कि मुझे बताइए कि ये फोर्थ क्वेश्चन आपने कौन सी एक्सरसाइज में देखा है। एग्जैक्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखेगा, बस मुझे ये बताना है कहां पर देखा है। आपका काम है ये मुझे जल्दी से बताओगे आप कि फोर्थ क्वेश्चन आपने कहां देखा है। कोई नहीं बता पाया, ढूंढो, जल्दी से ढूंढो एनसीईआरटी में कहां पर है ये। चलिए मैं बता देता हूं, 304 पेज निकालिए, निकाल लीजिए, आलस मत करिएगा। 304 पेज, एक्सरसाइज है 7.2 सब्स्टिट्यूशन, और ये क्वेश्चन जो है वो है 7, क्वेश्चन नंबर 7। एग्री करके बताइए, क्या आपको ये मिला कि नहीं मिला? मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता लग गया कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। ठीक है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, मेरे से पहले पहले कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो मुझे तो देख ही रहे होंगे आप। हाथ जल्दी जल्दी चलाइए, मैं थोड़ा स्लो चलाऊंगा हाथ। प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर है, जिसने वो एक्सरसाइज या वो क्वेश्चन भूल गए हैं वो देखें। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकती, बिल्कुल क्लियर है, x की मल्टीप्लाई अंदर नहीं हो सकती। मैथ्स के पास कोई नियम नहीं है इसे अंदर ले जाने का। तो हम क्या करते हैं, हम इसी संख्या को जो रूट के अंदर है इसी को t पुट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एक और तरीका भी होता है, हम इस x को एडजस्ट कर सकते हैं +2 - 2 करके, बट अभी मैं सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं तो अभी वही सीखिए। बाकी अगर आपको कोई डिफरेंट मेथड आता है तो आप एप्लीकेबल कर सकते हो,
ना कोई टीचर आपको रोकने वाला, ना एग्जाम में नंबर कटने वाले अगर आप एक ही क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से करते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt ओवर dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0। अब आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। यहाँ पर dx की वैल्यू ये रही dt, यहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ये रही t। यहां तक तो समझ में आता है। अब बचा ये x, इस x का क्या किया जाए, क्योंकि और तरीका तो है नहीं हटाने का, अभी तक तो हट जाता था। तो हम x यहां से निकालते हैं और हम लिखेंगे t इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इस 2 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो t माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर आ जाएगा t माइनस टू लिखा है जी, ये माइनस है। ओके, तो इस x की जगह पर आ जाएगा t माइनस टू। ओके, हमने ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके एडजस्ट करना था, कर दिया। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू देखी, x की वैल्यू आई 0 है। x की वैल्यू हमें यहां रखनी है इस जगह t की जगह पर, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस 2। जब हमने x की जगह पर 0 रखा तो यही आएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। लोअर वैल्यू जहां x की जगह 0 थी अब t की जगह 2 हो गई। अपर वैल्यू देखिए 2 लिखी हुई है, तो x की वैल्यू अगर 2 लिखी हुई है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 2, यानी कि t की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अपर वैल्यू 4 है। अब मल्टीप्लाई हो सकती है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी लेकिन यहां मल्टीप्लाई हो सकती है। ये बात आपको समझनी होगी, रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन रूट किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। तो फिलहाल हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू 4 और ये है t की पावर 1 और ये बाहर जो लिखा है वो t की पावर हाफ है, माइनस का 2 t की पावर हाफ है ना, रूट का मतलब t की पावर हाफ होता है। अब t की पावर 1 और t की पावर हाफ को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऐड हो जाना चाहिए, है ना, 1 और हाफ ऐड करेंगे तो 3/2। भाई देखो अब एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। जिस स्टूडेंट को नहीं आता वो मुझसे अभी पूछ लें कि आप सर जी एलसीएम लेना बताइए, 1 प्लस हाफ को कैसे जोड़ेंगे। अगर नहीं आता है आपको इसका एलसीएम तो पूछ लीजिए मुझसे। अभी इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस का 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। ये जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, लिख के दिखा रहा हूँ, जो आपको आप चाहो तो इसे शॉर्टकट कर सकते हो, इसे लिखिएगा मत, डायरेक्ट इसको आप ऐड कर दीजिए। मैं भी कर सकता हूँ बट मैं आपको क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा 5/2 और नीचे भी 5/2 को रेसिप्रोकल करेंगे 2/5 माइनस का ऊपर 2 इंटू में 2/3 और t की पावर 3/2। ओके, कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। देन यहां पर आपको कितनी जगह t मिला 1 2, दोनों जगह पर क्या लिखना है पहले 4 और फिर क्या लिखना है माइनस करके 2। बहुत केयरफुली काम करना, यहां से आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ये हो जाएगा 2/5, t की जगह पर 4 की पावर 5/2 माइनस का 4/3। 4 कैसे आया 2 इंटू 2, t की जगह पर 4 की पावर 3/2 माइनस का निशान लगाएंगे 2/5, t की जगह पर 2 की पावर 5/2 माइनस का 4/3 रूट 2 नहीं 2 करेंगे 2 की पावर 3/2। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ संख्या लिखी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब ये लिख दिया तो काम क्या करेंगे 2/5 इसे लिखेंगे 4 को 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 इसे लिखेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस का, फिर उसके बाद आप लिखेंगे 2/5 रूट 2 की पावर 2। याद रखना इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2। 2 बार रूट की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया। अगर मैंने इसे रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पावर 5/2 भी आएगी माइनस का। अब देखो बाहर माइनस था तो अंदर आने के बाद ये थोड़ा ध्यान रखना प्लस हो जाएगा 4/3। इस 2 को फिर मैं ऐसे ही करने वाला हूँ क्या रूट 2 की पावर 3/2। ये सारी संख्या मैंने आपके सामने लिखी, बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जब 2 की मल्टीप्लाई 5/2 में कराएंगे तो देखो 5 ही बचेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास बचा 2/5 इंटू में 2 की पावर 5
अब 2 की पावर 5 आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 4/3 इंटू में 2 की पावर 3 माइनस 2/5 इंटू में रूट 2 की पावर 5 और प्लस का 4/3 इंटू में रूट 2 की पावर 3। नाउ सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है बताइए जल्दी से। 32 माइनस 4/3 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस का 2/5 रूट 2 की पावर 5 यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। तो ये बन गया 2, ये बन गया 2 और ये तो रूट 2 का रूट 2 रहेगा। तो 4 रूट 2 बन गया ना, रूट 2 की पावर 5 4 रूट 2 प्लस 4/3। अगर मैं रूट 2 की पावर 3 करता हूं तो आ जाएगा 2 रूट 2। आगे बढ़ते हैं तो 2 इंटू 32 करेंगे तो कितना आएगा 64/5 माइनस का इसे सॉल्व करेंगे 32/3 माइनस का इसे सॉल्व करेंगे 8 रूट 2/5 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 8/3 रूट 2। ओके, यहां तक की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कैसे हो रही है। अब उसके बाद आप सीधा सीधा एलसीएम ले लो। आप चाहो तो इसका अलग एलसीएम ले लो या फिर चारों का एक साथ एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है। आप कैलकुलेशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन में आप मेरे को फॉलो करो, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करके जरूर दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप रटने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर अलग अलग करके दिखा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, या एक साथ कर देता हूँ। कितना हो जाएगा ये आपका पास एलसीएम 15, तो हो जाएगा 3 चक 12 का 2 हासिल का 1 6 18 और 1 19 माइनस 5 दूनी 10 का 2 हासिल का 1 5 15 और 1 16 माइनस का ये कितना हो जाएगा 3 8 24 रूट 2 एंड देन प्लस का 5 8 40 रूट 2। देख के बताओ जल्दी से कि क्या ये आंसर सही आ रहा है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 3 ये आएगा मेरे हिसाब से, माइनस का इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 और 1 16 और रूट 2 और अपॉन में 15, तो ऊपर से 16 कॉमन आ जाएगा और क्या कर सकते हैं। 16 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का रूट 2 अपॉन में 15, ठीक है। 16 कॉमन ले लिया मैंने और क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या का निशान आएगा, इसे घटाएंगे तो बड़ी संख्या का निशान आएगा, प्लस हो जाएगा। ये लो, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसे यहीं देना चाहते हो, ठीक है, और भी आगे करना चाहते हो तो भाई एक 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसका मतलब 2 रूट तो यहाँ पहले से ही है इसके पास, और अगर 2 रूट इसके पास पहले से ही है इसका मतलब यहाँ से रूट 2 भी कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से रूट 2 बाहर ले जाओ तो हो जाएगा 16 रूट 2। अंदर यहाँ पहले वाले के पास क्या बचेगा रूट 2 प्लस दूसरे वाले के पास क्या बचेगा 1। भाई यहां से आगे नहीं कर सकता मैं, ठीक है, आप चाहो तो ऊपर भी छोड़ सकते थे। तो फाइनली ये हमारा आंसर है, आप इसे मैच कर लेना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में 0 to π/2 एंड देन sin x अपॉन में 1 प्लस cos x cos स्क्वायर x इंटू dx। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पुट करना है। क्या पुट करना है, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, साफ साफ दिख रहा है, cos x को पुट कर लो t। अगर cos x को पुट करोगे तो ऊपर वाला साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन t साइन x, और माइनस का dt इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x इंटू dx। तो ऊपर वाली संख्या बिल्कुल हटती हुई दिख रही होगी आपको ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का dt, नीचे क्या बचेगा यहाँ पर t, तो 1 प्लस का टी स्क्वायर। लोअर वैल्यू क्या है, ये दे रखी है x की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ लिखता हूँ x की 0, तो x की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लोअर लिमिट 1 हो गई। अपर लिमिट में कितनी दे रखी है π/2, तो x की वैल्यू हम रखेंगे π/2, यहाँ पर रखेंगे π/2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, सही है। cos 0 0 सॉरी sin 0 0 cos 0 1, इसी हिसाब से आपका cos π/2 की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ फिलहाल कितना आ जाएगा 0, बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर बचेगा, ये लिमिट है 0 to 1, अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, tan इनवर्स t कहते हैं, tan इनवर्स t, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट 1, ठीक है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, अपर माइनस लोअर लिमिट कैसे, हम लिखेंगे tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, एंड देन जब हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, tan इनवर्स 1 कितना होता है 5/4, और जब इससे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये 5 तक के क्वेश्चंस मेरे को कहे थे कुछ बच्चों ने कि यहाँ तक कर लिए हैं, है ना, और 5 तक के क्वेश्चंस के बाद बच्चों ने कहा कि आगे के क्वेश्चंस हमने नहीं किए। तो जल्दी से बताइए, और आगे के क्वेश्चंस किस किस बच्चे ने अभी तक ट्राई किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, 0 to 2 dx डिवाइड बाय x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सम स्पेशल इंटीग्रेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसको फिर से रिकॉल करिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होती है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं हम। ओके, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर एक्स उसके बाद लिखेंगे, फिर 4 उसके बाद लिखेंगे। नेगेटिव का कॉमन लिया तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माइनस तो बाहर है ही, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस का एक्स, फिर एक्स के साथ जो भी संख्या है, यानी कि फिलहाल 1 है, उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और जो आंसर आया उसे पहले जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। ओके, जो भी आंसर आएगा उससे पहले प्लस करके लिखेंगे, फिर माइनस करके। माइनस का 4 वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। आगे वाली ये संख्या एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a की जगह पर x लिखा है, x का स्क्वायर, माइनस का 2, a की जगह x लिखा है और b की जगह 1/2 लिखा है, जिससे ये कट जाएगा तो x बचेगा। देखो ये आपके पास नेक्स्ट नंबर x लिखा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे b की जगह पर 1/2 का स्क्वायर लिखा है। ये पूरा का पूरा हमारे सामने यहाँ से यहाँ तक आपको मैच करता हुआ दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप लिखेंगे 0 to 2 dx डिवाइड बाय माइनस, एंड देन ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे सेपरेटली, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 लिखा हुआ है, माइनस का 1/4 माइनस का 4 हो जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे तो जो कि आएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 17/4। ना आप लिख देंगे यहाँ पर, माइनस तो है ही, 17/4 लिख देंगे। ओके, तो अब ये जो बाहर माइनस था इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो अंदर आ जाएगा आपके पास ये dx डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 4 माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ अब ये जो 17 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हमें एक फॉर्मूला लगाना है, और सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम स्पेशल इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज जब मैंने कराई थी इसकी, ये एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज है हमारे पास 7.4 एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उससे पहले ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर 308 पे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा और इसी टाइप से इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे हम इस फॉर्मूले के टाइप से, ठीक है ना। तो a की जगह पर √17/2 और x की जगह पर x माइनस का 1/2 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, a की जगह पर लिखा जाएगा √17/2 log
मोड ऑफ ए की जगह पर √17/2 प्लस का x की जगह पर x माइनस 1/2 डिवाइड बाय ए की जगह पर √17/2 माइनस का x की जगह x माइनस 1/2। लेकिन बाहर पे माइनस है तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, और जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसे आप बाहर लिखेंगे 2 एंड नीचे लिखेंगे 0, है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लिखनी है, यहाँ पर सी नहीं लगेगा। 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो 1/√17 कांस्टेंट है, बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बचेगा, लॉग, अंदर बचेगा लॉग, आप यहाँ पर लॉग लिख दीजिए। ओके, तो ये लॉग। अब उसके बाद ये 2 जो है ये x की जगह लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास मोड ऑफ √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2 माइनस, अब की बार लोअर वैल्यू रखेंगे x की जगह पर लोअर वैल्यू, तो आ जाएगा लॉग मोड ऑफ √17/2 प्लस का 0 माइनस 1/2 डिवाइड बाय √17/2 माइनस 0 प्लस का 1/2। ओके, तो ये आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करना है। अब एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 1 लगाते हैं जिसके बटे में कुछ भी नहीं है, और एलसीएम क्या आएगा 1/√17 एंड देन लॉग, ये हो जाएगा लॉग मोड ऑफ, एलसीएम में 2 आएगा, देन यहां पर लिखेंगे √17 प्लस का 4 माइनस का 1 अपॉन में यहां पर भी 2 आएगा, √17 प्लस माइनस का आएगा ना, यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4 एंड प्लस का 1 माइनस का लॉग, देन यहां पर भी यहाँ तो 0 तो हट ही गया, तो एलसीएम ले लिया जाएगा, 2 एलसीएम में आ रहा है, √17 माइनस 1 अपॉन में √17 प्लस 1। अब गौर से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मेरे को, ये आ जाएगा 1/√17 एंड देन लॉग, और उसके बाद क्या दे रखा है मॉडुलस ऑफ, ये दे रखा है √17 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का 3 आएगा, और नीचे आएगा √17 माइनस का 3 आएगा, माइनस का लॉग मोड ऑफ, ये आ जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन में √17 प्लस 1। अब रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर नीचे रूट नहीं रहता तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√17, देन रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे भाई, ये हो जाएगा √17 प्लस 3 अपॉन में √17 माइनस 3 इंटू में ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। माइनस का लॉग, ये हो जाएगा √17 माइनस 1 अपॉन में √17 प्लस 1 इंटू में यहां पर भी रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस का √17 माइनस 1। ओके, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप होगा 1/√17, देन रैशनलाइजेशन कर दिया तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √17 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में √17 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, माइनस का लॉग √17 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ आ जाएगा √17 का स्क्वायर एंड देन माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अगला स्टेप क्या है हमारे पास, 1/√17 एंड देन लॉग मोड ऑफ, ऊपर हो जाएगा फॉर्मूला लगा है तो क्या हो जाएगा a² यानी कि 17 प्लस b² यानी 9 और प्लस का 2ab यानी कि 6√17, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 17 माइनस का 9 माइनस का लॉग, ऊपर फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2√17 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 17 माइनस का 1। ओके, तो अगले स्टेप में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1/√17 एंड देन लॉग मोड ऑफ, ये 17 और 9 को जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 26 प्लस का 6√17, नीचे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 में से 9 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 8, ये आपके पास 8 है। ओके, माइनस का लॉग
मोड ऑफ, यहां पर इसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18 माइनस का 2 रूट ऑफ 17 अपॉन में नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर में 16। ओके, अब देखेंगे गौर से तो आपका यहां पर कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए और ये बचेगा आपके पास 13 प्लस का 3 रूट 17, डिनोमिनेटर में 8 है, ये कट जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, माइनस का लॉग, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस का रूट ऑफ 17 अपॉन में 16, और नीचे भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 4 जा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन एक एक स्टेप करके कर रहा हूं मैं, आपको भी ऐसे ही एक एक स्टेप करके करना है ताकि गलती के चांस बिल्कुल ना हो। अब जो आपके सामने है प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग मोड ऑफ, ऊपर क्या आएगा 13 प्लस का 3 रूट 17 डिवाइड बाय 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 9 माइनस का रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय 4, 4 ही आ रहा है दोनों तरफ, नहीं यहाँ पर 8 आएगा तो इधर 8 आएगा। ओके, करेक्ट कर लेना उसे। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो अगला स्टेप हमारा क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 17 लॉग मोड ऑफ, ये आप बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई करते हो तो 13 प्लस का 3 रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और वो आ जाएगा आपके सामने 8, नीचे है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस रूट ऑफ 17 एंड देन 4 1 जा एंड 4 2 जा 8, 1 अपॉन रूट ऑफ 17 लॉग मोड ऑफ 13 प्लस का 3 रूट ऑफ 17 इंटू में 2 को आप यहां भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो। डिवाइड में क्या लिखा है, डिवाइड में लिखा है 9 माइनस का रूट ऑफ 17, अब फिर से रैशनलाइज कर दो 9 प्लस रूट ऑफ 17 अपॉन में 9 प्लस रूट ऑफ 17, एंड द फाइनल आंसर इज, ये हो जाएगा लॉग, पहले मैं 2 लिख लेता हूं, फिर ब्रैकेट ऑफ 13 प्लस का 3 रूट ऑफ 17 एंड देन 9 प्लस का रूट ऑफ 17, ये आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 17 का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन रूट ऑफ 17 लॉग एंड देन ट्वाइस ऑफ 13 की मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13 इंटू 9 117 प्लस 13 इंटू में 17 करेंगे तो 13 रूट 17 एंड देन प्लस 3 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27 रूट 17 प्लस 3 इंटू में 3 रूट 17 और 17 की मल्टीप्लाई 3 रूट 17 मल्टीप्लाई बाय 17 रूट के अंदर, तो ये 17 आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 51। ओके, डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81 एंड रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 17 लॉग मोड ऑफ ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ऑफ, ये देखिए आप गौर से, ये आपके सामने लिखा है 117 और 51, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 107, यानी कि 7 और 1 8 हो गया, 5 और 1 6, 168 प्लस 13 को और 27 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 रूट ऑफ 17 अपॉन में नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 64। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 2 2 जा 32 आ जाएगा नीचे। ओके, ऊपर से कॉमन आ रहा है और आंसर बिल्कुल आपके सामने है, लॉग यहाँ पर 8 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 एकम 8 प्लस 8 पंजे 40 रूट ऑफ 17 अपॉन में 32, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे एनसीईआरटी में मैच जरूर करिएगा, इतनी कैलकुलेशन करी है उसके बाद आंसर मैच नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप इसे मैच करिएगा। फिलहाल ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन थी,
एग्जाम्स में ऐसी लेंथी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, बड़े नंबर में। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। -1 to 1 एंड देन dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5। अनदर सम स्पेशल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे -1 to 1 dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 2x, और x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 5 एंड देन फिर उसके बाद फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा अभी बताता जा रहा हूं मैं, वही आपको फॉलो करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन a की जगह पर 2 है, tan इनवर्स x की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1 और a की जगह पर आ जाएगा 2 एंड देन अपर लिमिट है आपके सामने 1, लोअर लिमिट है -1। तो ये हमारे पास कंडीशन बनेगी 1 अपॉन 2 एंड देन tan इनवर्स x की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे पहले 1, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 1 माइनस का tan इनवर्स -1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 0। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 एंड द फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2 पाई बाई 4 45 डिग्री माइनस का 0 डिग्री और ये आ जाएगा पाई बाई 8। पाई बाई 8 इज द फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आसान था, क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान थी। पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी मतलब एक्सरसाइज का था, लेकिन वो कठिन था क्योंकि उसकी कैलकुलेशन कठिन थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1 to 2 इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू में ए की पावर 2x इंटू डी एक्स। बाय पार्ट लगेगा, बाय पार्ट से कैसे करते हैं? बाय पार्ट। तो बाय पार्ट का टाइप क्या है यहाँ पर? ये है आपके पास बाय पार्ट टाइप सेकंड, और ये टाइप क्या कहता है इसमें आपको पहले तो ये ऐसे ही लिखना है। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में e की पावर 2x इंटू में dx माइनस का निशान 1 to 2 1 अपॉन में 2x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू में dx। ये था बाय पार्ट का टाइप सेकंड। इसमें फर्स्ट वाले को हमें करना है बाय पार्ट से सॉल्व और सेकंड वाले को हमने करना है एज इट इज। ओके, तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग आइलेट देखेंगे। आइलेट में पहले अलजेब्रा फिर एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कॉपी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके यानी कि -1/x स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 इनटू में dx। ओके, और ये है आपके सामने, इस पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए 2 to 1 और इस पर लिख दीजिए 1 to 2। ओके, इस तरीके से ज्यादा बेहतर है। आगे क्या दे रखा है आपको? माइनस का 1 to 2 1 अपॉन में 2x स्क्वायर e की पावर 2x इंटू में dx। देन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती हुई दिख रही है आपको, यानी कि आप लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू e की पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2। ओके, माइनस का निशान, फिर 1 अपॉन 1 इंटू e की पावर 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2। ओके, ये तो हो गया एक पार्ट खत्म। उसके बाद माइनस का साइन, आप गौर से देखोगे ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस ये हो जाएगा प्लस। चलो जी, प्लस लिख दिया। फिर 1 to 2, फिर उसके बाद 1 अपॉन में 2x स्क्वायर e की पावर 2x, देखो ये मैंने लिखा है, इंटू में dx माइनस का 1 to 2 1 अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू में e की पावर 2x इंटू में dx, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब गौर से देखेंगे तो बिल्कुल सेम संख्या है, कैंसिल हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो बचेगा क्या?
ये बचेगा 1/4 इंटू ई की पावर 4 माइनस 1/2 इंटू ई की पावर 2। आप इसमें से कॉमन ले सकते हो 1/4 ई की पावर 2। तो क्या बचेगा ई की पावर 2 माइनस का 2। आई थिंक ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन हो गया, बाय पार्ट से हुआ है। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, और टोटल 10th क्वेश्चन तक है इस एक्सरसाइज में। तो हम 9th पे चलेंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें 4, 1/3 आंसर्स में ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस। x माइनस का x का क्यूब की पावर 1/3 डिवाइड बाय x की पावर 4 इंटू में dx। आपको क्या करना है, 1/3 1 ऊपर से यानी कि यहां से आप x की पावर 3 को कॉमन ले लो। ये ले लिया x की पावर 3 कॉमन। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, तो x अपॉन में x की पावर 3 माइनस का x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 3। आपने कॉमन ले लिया, बाहर जो था वो रहेगा, 1/3 पावर है तो वो भी रहेगी, x की पावर 4 भी रहेगा, dx भी रहेगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको क्यूब 1/3 इसके भी ऊपर और इसके भी ऊपर लगाना है। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 टू 1। एक बार x की पावर 3 की पावर 1/3 हो जाएगा जो कि x बनेगा, एक बार 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, देखो ये x से ये x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो ही गया कैंसिल। तो बचेगा क्या नीचे, x की पावर 4 इंटू में dx। ना आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगले स्टेप पे x से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो बचेगा क्या, 1/3 टू 1, ये है 1/x² माइनस 1 1/3 डिवाइड बाय नीचे x की पावर 3 इंटू में dx। पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा -2/x की पावर 3 माइनस 0। डिफरेंशिएशन अब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। dt ओवर -2 इज इक्वल टू 1/x³ इंटू में dx। तो ये आपके सामने, ये वाली संख्या की जगह आपके सामने आ जाएगा dt अपॉन -2। तो ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन -2, और ये जो संख्या आपके सामने दे रखी है इसकी जगह t आएगा, t की पावर 1/3। अभी लोअर वैल्यू देखोगे गौर से तो क्या दे रखी है, 1/3। x की वैल्यू है 1/3, उठा के यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। x की वैल्यू 1/3 है, तो t की वैल्यू होगी 1/1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, एंड ये हो जाएगा 1/1/9 -1, एंड इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9 - 1 दैट इज 8। गौर से देखो कैसे आया 8, लोअर लिमिट रखने पे 8 आया, यानी कि यहाँ पर मुझे 8 लिखना है। उसके बाद अपर वैल्यू क्या दे रखी है, अपर वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ पर 1 रखो। 1 फॉर्म में 1 ही होता है, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस का 1/2 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करना है t की पावर 1/3 का, यहां दे रखा है लोअर लिमिट 8 और अपर लिमिट 0 इंटू में dt। बहुत सिंपल हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखिए -1/2 ब्रैकेट ऑफ t की पावर 1/3 में 1 ऐड कर देंगे, नीचे 1/3 में 1 ऐड कर देंगे, 0 to 8। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो -1/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो t की पावर आएगा 4/3, नीचे भी 4/3 जो कि रेसिप्रोकल होने वाला है, 0 to 8। रेसिप्रोकल कर देंगे इस 4/3 को, ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू में 3/4, और यहाँ पर क्या बचेगा t पे आप पहले अपर वैल्यू रखो फिर लोअर वैल्यू रखो। तो पहले अपर वैल्यू रख देते हैं, अपर वैल्यू 0 है 4/3 माइनस लोअर वैल्यू 8 है 4/3। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/8, देन 0 तो 0 ही होता है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4/3। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा 3 से 3 कैंसिल कैसे हो गया, फिर 2 की पावर 4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपके पास इंटू में माइनस का 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होते हैं 16। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 इज द फाइनल आंसर। और अगर ऑप्शन की बात करूंगा तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप गौर से देखोगे तो इस 9th क्वेश्चन का 8 आप एनसीईआरटी में इसका आंसर देखिएगा, मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें इसका आंसर डी दिखा रहा है आई थिंक। ठीक है, तो ये डी गलत आंसर है। अगर किसी की एनसीईआरटी में डी आंसर है तो वो मिसप्रिंट है, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा।
ठीक है, मेरे में तो ये दिखा रहा है, तो ये गलत है ना। लेकिन न्यू जो एनसीईआरटी प्रिंट हुई थी उसके अंदर ए ही इसका आंसर है, और इस फॉर्म में इसका आंसर 6 आएगा, 6 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x एंड देन t sin t एंड देन इंटू dt, ये आपको दे रखा है। देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो फंक्शन निकालेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स के लिए बाय पार्ट चाहिए, ये तो बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो बाय पार्ट से सॉल्व कैसे होगा, आइलेट के अनुसार पहला फंक्शन अलजेब्रा है, ILATE पहला अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉपी करेंगे, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा sin t का माइनस का cos t, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे। भाई देखो अब आना चाहिए आपको बाय पार्ट। ओके, अपर लिमिट ऐसे ही ऐसे लिखेंगे x और लोअर लिमिट 0 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का t cos t माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद cos t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा sin t x to 0। अब आप x जहां जहां पर t लिखा है वहां पर अपर लिमिट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का x cos x प्लस का sin x, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, और उसके बाद माइनस का 0 cos 0 प्लस का sin 0। ओके, ये आ गया आपके सामने। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x cos x प्लस का sin x माइनस का, भाई 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, और sin 0 तो 0 ही होता है। तो फाइनली मेरे पास एफ एक्स आ गया, और एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का x cos x प्लस का sin x। और अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन कराना है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे डैश करके, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बाय पार्ट, और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सारी। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड को करना है कॉपी, प्लस का फर्स्ट को करना है कॉपी, सेकंड को करना है डिफरेंशिएशन, माइनस का sin x हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस का sin x का डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो वो cos x हो जाएगा, पॉजिटिव का cos x होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस cos x प्लस x sin x और प्लस cos x। तो गौर से देखेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू x sin x आ जाएगा, और हमारा जो ऑप्शन है वो B है, B इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है।